अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है और ये अपमान ये देश नहीं सहेगा, क्योंकि इस देश के हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा बाबा साहब के संविधान ने दिया है और बीजेपी जानती है कि नुकसान बड़ा होगा। और पद आते और जाते हैं, सरकार भी आती और जाती है। अपने धर्म का सही तरीके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या अब गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या जीतू पटवारी का आंदोलन करना क्या उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा? क्या जीतू पटवारी जिस मांग के साथ आंदोलन कर रहे थे, कि इस आंदोलन में जीतू पटवारी की एक चूक जिसका एहसास जीतू पटवारी को नहीं है, क्या जीतू पटवारी अब उसी आंदोलन में, उसी अपनी गलती में खुद घिर जाएंगे? क्या सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे? क्या जीतू पटवारी ने अनजाने में एक ऐसा कदम उठा लिया जो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा दे दिया? जो आंदोलन था वो आंदोलन क्या जीतू पटवारी के लिए पहाड़ टूटने जैसा है? जीतू पटवारी ने भी वही गलती कर दी। क्या जीतू पटवारी का हाल भी वैसा ही होगा जैसा लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी का हुआ? राहुल गांधी संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मांग क्या थी? मांग थी बाबा साहेब का अपमान का मुद्दा। लेकिन मुद्दा पलट जाता है राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर। राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सारंगी को राहुल गांधी के जरिए धक्का लगा। धक्के के जरिए राहुल गांधी ने जानबूझकर उन्हें गिराने की कोशिश की, आरोप लगा। हत्या की धाराओं के तहत भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाते हैं और राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मुद्दा था बाबा साहेब का अपमान होना। किसने किया था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पास होने के बाद राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया और कहा कि कब तक अंबेडकर रटते रहोगे? अंबेडकर एक फैशन बन गया है। इतना ही नाम भगवान का ले लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। ये बयान दिया था। कुछ पार्ट है उनके भाषण का ये, लेकिन इस कुछ चुनिंदा शब्दों ने अमित शाह को घेर लिया। क्या बाबा साहेब को नहीं मानते हैं? क्या बाबा साहेब के संविधान को नहीं मानते हैं? क्या इनके विचारधाराओं के विपरीत भारतीय जनता पार्टी है? संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, जहां कहा गया कि एक हथियार के रूप में एक किताब सौंपी गई बाबा साहेब द्वारा, जिस संविधान के जरिए आज देश में आवाज आप उठा सकते हैं, जिस संविधान के जरिए आप देश को सुचारू रूप से चला सकते हैं, उसी संविधान के विरोध में आप अपमान उनका करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी के जरिए बड़ा आंदोलन किया गया, कांग्रेस पार्टी के जरिए सड़कों पर उतरा गया, राहुल गांधी के जरिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इस्तीफे की मांग तक कर डाली। राहुल गांधी ने हल्ला बोला तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने चक्का जाम कर दिया सड़कों पर और कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अमित शाह के खिलाफ लगातार बोल रही है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है, देखिए जरा। अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है और ये अपमान ये देश नहीं सहेगा, क्योंकि इस देश के हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा बाबा साहब के संविधान ने दिया है और बीजेपी जानती है कि नुकसान बड़ा होगा और इसीलिए पूरे सिस्टम को एक्टिव किया गया है, जिससे खामियाजा कम किया जा सके। सारे निकम्मे मंत्री सांसद काम पर लगे हुए हैं। अपमान इतना बड़ा हुआ है बाबा साहब का कि खुद नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके ध्यान भटकाने का विफल प्रयास भी करना पड़ रहा है। चरण चुंबक मीडिया तो खैर एक्टिव है ही, उनके पास व्हाट्सएप का फर्रा जो आ गया है पीएमओ के चपरासी का, और अगर विश्वास नहीं होता है तो मोदी जी का ट्वीट जाकर देखिएगा और देखिएगा कौन लोग उसको कोट ट्वीट कर रहे हैं। जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों को यह समझ नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना पड़ रहा है तो सोचिएगा कि नुकसान कितना बड़ा होगा। खैर, ये जो भी कर लें उससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये झूठ को पंख लगाकर फैलाने का मुद्दा नहीं है। ये बाबा साहब का तिरस्कार है। बाबा साहब वो जिन्होंने संविधान को बनाया है और इसका सबक एक बार मेरा देश
2024 में बीजेपी को सिखा चुका। कांग्रेस पार्टी ने अपना बयान तो जारी कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जीतू पटवारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस भाषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन इनका इंदौर में देखने को मिला। साथ ही साथ इंदौर में कांग्रेस पार्टी के जो दफ्तर पर हमला हुआ, इसके खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन एक तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में सवाल खड़े कर दिए हैं। जीतू पटवारी क्या कर रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर है, इसको उल्टा रखकर उस पर कुछ लिख रहे हैं, कुछ पेपर पर लिख रहे हैं। उस पोस्टर पर नहीं लिख रहे हैं, पेपर पर लिख रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बाबा साहेब के इस पोस्टर को उल्टा किया गया, पैर पे रखा गया और कुछ लिखा गया। ये तो अपमान है बाबा साहेब का। आप तो सम्मान के हक की बात कर रहे थे, आप खुद ही अपमान कर रहे हैं। ये आरोप हम नहीं, बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं। अब बीजेपी अब ये कहती हुई नजर आ रही है कि जीतू पटवारी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब जीतू पटवारी इस आंदोलन में क्या कुछ कहते हुए नजर आए, वो भी सुनिए। थोड़ा पीछे हटिया भैया, पीछे वाला प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ जिस तरीके से आरएसएस ने 50 साल तक देश के का झंडा अपने मुख्यालय पे नहीं लगाया, इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। कई सर संचालकों ने अलग अलग जगह पे आरक्षण और संविधान को लेकर प्रश्न उठाए, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की कई बार पीछे उनके कार्यकर्ता निकले, कई बार बाबा साहब समाप्त करने भारतीय जनता पार्टी उसके नेता कह चुके, उसके सांसद कह चुके। इन सब बातों, इन सब वाक्यों, इन सब घटनाओं से ये पता चलता है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये लोग जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है इस देश में जीने का, खाने का, पहनने का, रहने का, अपनी धर्म के आधारित अपनी पूजा और पद्धति और आराधना करने का, उस पर सब पे प्रश्न ये लोग लगाते हैं। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। धन्यवाद। जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या तो माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे, या फिर 20,000 से ज्यादा अपने समर्थकों के साथ हम दिल्ली कूच करेंगे, हम चक्का जाम कर देंगे, हम विश्वव्यापी आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो करने की बात की गई, लेकिन जीतू पटवारी साहब आपने ये क्या कर डाला? आपने पैर पर रखकर बाबा साहेब का अपमान कर दिया और आप कहते हैं कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। बीजेपी अपमानित कर रही है। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक। शिवराज सिंह चौहान अपने ही सांसद पर जब हमला होता है तो अस्पताल से लेकर हर तरफ पहुंच जाते हैं। सिंधिया इस पूरे मामले से अलग थलग दिखाई देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें तो बीजेपी के वो हर फैसलों से, हर इन विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से नाखुश है, लेकिन जीतू पटवारी ने भी तो बीजेपी को एक मौका दे दिया। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर जीतू पटवारी के साथ अब क्या होगा? क्या जीतू पटवारी ने अमित शाह के जरिए जो आरोप लगाए जा रहे थे कि अमित शाह ने क्या किया, अमित शाह ने अपमान किया, क्या जीतू पटवारी भी वही करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।